Hello there, this is SST Guru. Welcoming you all on my YouTube channel. Basically, the name is also same as you all know. So, in today's video, I'll be like discussing about the syllabus of class ninth, the revised syllabus of class ninth. CBSE ने syllabus change कर दी है अपनी this year ये lockdown and all this pandemic. तो syllabus काफी आपका easy हो गया है, काफी मतलब एक बेहतर सा good news है class ninth और 10th के बच्चों के लिए. So I'll be making two videos separately. In one video, I will be discussing about class 9 syllabus and basically SST. Since SST Guru is here, so इसमें आपको SST के सारे detailed syllabus मिलेगी, including the maps as well. So let's begin. हम लोग देखते हैं क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं. I won't tell you कि वो कौन कौन से डिलीटेड है, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, वो सारे चैप्टर्स यहाँ लिस्टेड है. So let's see about them one by one. So let's move on to the next slide. So the next slide, the first thing which we'll be studying is of history. History का देखेंगे हम लोग. और हिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर्स आने वाले हैं, बस 3 चैप्टर्स. क्या मजा है यार, मतलब यू गाइस आर गोइंग टू हैव फन. पहले जहाँ तुम्हें 4 चैप्टर पढ़ने होते थे, वहाँ 3, और वो भी सबसे आसान चैप्टर्स. फ्रेंच रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन एंड द नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तीनों की तीनों मजेदार चैप्टर. हिस्ट्री इससे इजी कभी नहीं हो सकता था तुम्हारे लिए. तो बस यही 3 चैप्टर्स तुम्हारे एग्जाम्स में आने वाले हैं इस बार. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में भी आपको टोटल 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं. इंडिया साइज एंड लोकेशन, दिस इज कंपलसरी. फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, दैट इज चैप्टर 2, आपको ये पढ़ना है. क्लाइमेट पढ़ना है एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ना है. चैप्टर 3 जो ड्रेनेज है, वो सिर्फ और सिर्फ मैप आइटम आएगा इससे. आप इसे पढ़ो ना पढ़ो, डजंट मैटर. इसके जो मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, एक बार आप उसे देख लोगे, आपका काम आसान हो जाएगा. एंड मैप्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, विल बी वाचिंग अबाउट देम वेरी सून. आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग मैप वाली चीजों को भी देखेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज सिविक्स. तो सिविक्स में अगर अपन देखें, तो सिविक्स में अगर मैं बात करूं, तो 4 चैप्टर आपको फिर से पढ़ने हैं. व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वेरी सिंपल चैप्टर. Next is constitutional design, how this was like designed, we'll have to study about this. Electoral politics हम लोग पढ़ेंगे, and of course elections से related सारे processes, and जो institutions है गवर्नमेंट की, जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस है, वो कैसे वर्क करती हैं, कैसे फंक्शन करती हैं. तो ये 4 चैप्टर बस आपको पढ़ने वाले. अगेन काफी इजी हो गया आपका सिविक्स यहाँ पे. तो मजा आने वाला है तुम्हारे लिए. मतलब मजा क्या है, इतना बेहतर गुड न्यूज से हो ही नहीं सकता है, इतना इजी सिलेबस हो जाना. नाउ इफ आई टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में तुम्हें 3 चैप्टर पढ़ने. ओ भाई साहब, इससे आसान क्या होगा. स्टोरी ऑफ पालमपुर, इसमें तो कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट इज पीपल एज रिसोर्स एंड थर्ड इज पॉवर्टी ए चैलेंज. सो दीज आर द 3 चैप्टर्स व्हिच यू हैव टू स्टडी इन इकोनॉमिक्स. तो ये चारों सब्जेक्ट से आपको कुल मिला के देखा जाए, फिर से एक बार मैं बता दूं, तो 3 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के आपको पढ़ने हैं, 4 चैप्टर सिविक्स के, 4+3 7, 3 चैप्टर ज्योग्राफी से, 4 चैप्टर ज्योग्राफी से पढ़ने हैं 11, और 3 चैप्टर आपको हिस्ट्री से. तो टोटल आपको 14 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं इस साल. इससे बढ़िया गुड न्यूज क्या हो सकता है, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. नाउ इफ यू टॉक अबाउट मैप वर्क, की मैप में क्या क्या आएगा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करूं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आएगा बोर्डियूक्स, नैंटिस, या फिर पेरिस या मर्साइल्स. इन्हीं 4 प्लेसेस में से कोई एक आपको लोकेट करने के लिए आ सकता है. सेकंड बात करो सोशलिज्म इन यूरोप से, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार के जो मेजर कंट्रीज थे, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की, ऑटोमन एम्पायर, ऑफ कोर्स अलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया एंड यूएसए, इनको आपको लोकेट करना होगा. फिर मैं अगर बात करूं नेक्स्ट चैप्टर का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, तो इसमें आपको सेकेंड वर्ल्ड वार के जो मेजर कंट्रीज थे, जैसे जर्मनी, इटली और जापान, यूके, फ्रांस एंड यूएसएसआर एंड यूएसए, ये वो कंट्रीज हैं जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे. तो यू वुड हैव टू स्टडी अबाउट देम. स्पेशली आपको याद करना होगा कि मैप पे ये कहाँ कहाँ है. फिर जर्मनी ने कौन कौन से टेरिटोरीज को एक्सपैंड किया था, कौन कौन से टेरिटोरीज को अपने कब्जे में लिया था. तो ऑल दिस थिंग्स यू विल बी स्टडीइंग हियर, आपको मैप्स में याद करना होगा. तो उसमें जो कौन कौन से रीजन है, तो ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, चेकोस्लोवाकिया है. इसमें स्लोवेकिया सिर्फ और सिर्फ मैप पे याद रखना है. डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस और बेल्जियम. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा मैप का, याद रखो. मैप से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो जो भी क्वेश्चन आना है इतने से ही आना है. तो तुम्हारा टेंशन और आसान हो जाता है इस बार. इस बार क्या, ये मैप का तो हमेशा ऐसा ही रहा. टॉक अबाउट कि जियोग्राफी में कौन कौन से चैप्टर से कहाँ कहाँ से मैप आ सकते हैं. तो चैप्टर 1 की बात करो, इंडिया साइज एंड लोकेशन, तो इसमें कौन सी स्टेट कहाँ पे है, वो मेरा आपको यूट्यूब पे वीडियो भी उसका दिख जाएगा. ट्यूटोरियल मैंने बताया हुआ है कैसे याद करना है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से पास करती है मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है. गरम छाछ पियो तुम, GRM, CHJ, PTM.
So we will talking about these things in the classes as well. Next is standard meridian of India, 82.5 degree, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है कहाँ से पास करता है, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट थिंग. अगर सेकंड चैप्टर की बात करूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो इसमें जो मेन माउंटेन रेंजेस है, काराकोरम रेंज, जस्कर रेंज, शिवालिक रेंज, अरावली, विंध्या, सतपुरा, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ये आपको याद करने होंगे. बच्चा देखो अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि मैंने सीधे सीधे मैप्स की सारी पोर्शन निकाल दी, बट इसको पढ़ने का सिंपल सा तरीका यही है कि जब आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर का मैप साथ में करते जाओ, इट विल बी इजी फॉर यू. माउंटेन पीक्स की बात करूं तो K2, कंचनजंगा एंड अनाईमुड़ी, दीज आर द इंपॉर्टेंट वन. अगर प्लेट्यू की बात करूं तो प्लेट्यू में डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू, तीन ही प्लेट्यू के बारे में आपको पढ़ना है. ऑल द थ्री प्लेट्यूज आर इंपॉर्टेंट फॉर मैप पर्पस ऑफ फॉर द मैप पर्पस. कोस्टल प्लेन की बात करूं तो कोकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट एंड नॉर्दर्न सिरकर, ये चार कोस्ट है. यू हैव टू स्टडी अबाउट देम एज वेल. सो अगेन वेरी वेरी इजी इट इज, आप चैप्टर के साथ इसे कर सकते हो, वेरी इजी इट इज. ड्रेनेज चैप्टर 3, यहाँ से मैप्स के क्वेश्चन आने की ज्यादा चांसेस होंगे क्योंकि इस चैप्टर को हटा दिया गया सिलेबस से. सो सिर्फ और सिर्फ मैप पर्पस के लिए रखा गया है, तो दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन इट यू हैव टू सी हिमालयन रिवर्स जितने भी हैं, जैसे इंडस, गंगा, सतलज, पेनिनसुलर रिवर्स, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी एंड महानदी, और लेक्स में वूलर लेक, पुलिकट लेक, सांबर लेक एंड चिलिका लेक्स. ओके, सो यू हैव टू स्टडी अबाउट दैट, यू हैव टू लर्न अबाउट देम एज वेल. क्लाइमेट चैप्टर की बात करूं, चैप्टर 4 से तो रेनफॉल का आपको मैप देखना है केवल आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं. बस कीप इन माइंड कि हाँ ये वो प्लेस है जहाँ पे 20 सेंटीमीटर से ज्यादा और 400 सेंटीमीटर से कम के आसपास इन सब रीजन में बारिश हो रही है. यू हैव टू वॉच अबाउट दोज थिंग्स. Now if I talk about the next chapter, that is natural vegetation and the wildlife, चैप्टर 5, तो इसमें वेजिटेशन के टाइप्स आपको याद करने हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पे है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहाँ पे है, थॉर्नी फॉरेस्ट कहाँ पे है, मॉन्टेनियस फॉरेस्ट किस सीजन में पड़ेगा, मैंग्रोव फॉरेस्ट किस सीजन में पड़ेगा. ये भी बच्चा याद रखो आइडेंटिफिकेशन के लिए, ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन. आपके एग्जाम में कम ही चांसेस है कि पूछे जाएंगे, ठीक है. बट नेशनल पार्क्स की बात करूं तो कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मानस, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. आइडेंटिफिकेशन इट इज नॉट मैंडेटरी कि दे विल आस्क, बट दिस थिंग दे विल आस्क. बर्ड सेंचुरी की फाइट ऑफ भरतपुर एंड रंथनीटो आपको याद करना होगा. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करो तो सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी एंड दाचीगम, तो इनको लोकेट और लेबल करना आपको याद करना होगा. सो दिस थ्री थिंग्स आर अगेन इंपॉर्टेंट हियर in this chapter. So guys, this was all about your class 9th reduced syllabus of history, civic, geography and economics. So if you like the video, so don't forget to share, like and comment and subscribe the channel. And thank you very much. Keep supporting SST Guru. See you again in the next video. Bye bye. And very soon I will be uploading class 10th video as well, so you can check it in the link as well.